बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शन हो, ना नून लीग चाहती है इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है और दीगर लोग चाहते हैं इलेक्शन हो। डर सिर्फ इस बात का है कि इमरान खान आ जाएगा, एहतसाब करेगा, गले से पकड़ लेगा, केसेस खोल देगा और हमें पूरी तरह इस दफा वो निशाना बनाएगा कि वो बेरहम एहतसाब करे। ये डर लगा हुआ है। उधर आप जरा देखिए कि एक गैर जानिबदार इदारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, या इसकी क्या सियासत या बहुत सारी चीज़ों का कोई मामला है। ये खालिसतन एशियाई तरक्याती बैंक गैर सियासी है, फाइनेंशियल इदारा है। उसने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने का, उसकी मईशत को बचाने का वाहिद रास्ता नया इलेक्शन, नई हुकूमत का इंतखाब है और नई मुंतखब हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान बच सकेगा, अदरवाइज पाकिस्तान की मईशत का बचना नामुमकिन है, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो जून 2023 में महंगाई का तूफान आएगा वो इतना तबाहकुन होगा कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में बिजनेस या मुल्क को बचाना है तो इलेक्शंस करवा दीजिए, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से बिजनेस सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे। यानी उन्होंने क्लियरली आज इंडिकेट कर दिया है कि इस वक्त हुकूमत को गिरा देना चाहिए या हुकूमत तोड़ दें, असम्बलियाँ, शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दें, डिसॉल्व कर दें, आगे बढ़े, अदरवाइज ये मामला नहीं हो पाएगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान से क्या लेना देना। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और जब इस तरह के हालात किसी मुल्क में पैदा हो जाएं तो सबसे पहले आप अंदाजा कीजिए कि हमने इस पूरे खेल के अंदर मुल्क को कैसे मैनेज करना है। लोग मर रहे हैं, मरते रहे, इनको परवाह ही नहीं है। आप ये देखिए कि इनको परवाह है इमरान खान को इन्होंने किसी तरह ठिकाने लगाना है। किसको लॉन्च कर रहे हैं? अब ये इमरान खान के खिलाफ एक नया गेम प्लान इन्होंने लॉन्च किया। इंटरनेशनल सतह पर फेटअप से आप निकले, दोबारा बाजार है। आप जरा अंदाजे कीजिए, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है लुधियानी की। अब ये वो है दहशतगर्द तंजीम, इनको डिक्लेयर किया गया, इस बंदे पर बैन है। आप इसको पीटीवी पर दिखा रहे हैं और पीटीवी पर दिखाकर वो क्या कहता है कि अगर कोई सड़कों पर आया तो हम लोग भी फिर निकलेंगे। यानी इमरान खान या वकला, या अगर हम चीफ जस्टिस के ऊपर कोई भी हमला होता है तो अवाम अगर निकल आती है या वकला निकल आते हैं तो वो साथ कहता है जी हम भी निकलेंगे। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि इसके साथ साथ वो और क्या कहता है कि जी पीटीआई वाले मम्मी डैडी बर्गर, इनकी जो डोरियां हैं पीछे बैठकर हिलाने वाले, वो कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। आप एक बात बताइए, अगर रियासती इदारे ना चाहें तो कोई शख्स इनको पकड़ सकता है या कोई शख्स इनको रिलीज कर सकता है या किसी की जरूरत है कि इनको पीटीवी पर बिठा सके? पहले आप जरा अंदाजा कर ले कि इन्होंने वो जो इमरान खान पर जिसे हमला करवाया उसके वकील को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी दिखाई, अब इस बंदे को ये लॉन्च कर रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को। दूसरा आप अंदाजा कीजिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर स्टैंड दिया। उसने बताया, यानी उसने ऐसी ऐसी बातें की कि अगर ये खाना काबा की छत पर जाकर, अब सारे कोर कमांडर पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जाकर माफ़ी मांगे, ऐलान करें तो शायद कौम को यकीन है। फिर उसने कहा कि 22वें ग्रेड का जो ऑफिसर होता है आर्मी चीफ, उसका क्या काम है पॉलिटिक्स में मुदाखलत करना। और फिर उसने कहा कि तमाम सियासी जमातें जितनी भी है वो इस्टेब्लिशमेंट को इस दफ़ा रास्ता ना दे, क्योंकि ये इस दफ़ा कमज़ोर हो गए, इनको सिर्फ एक धक्का लगना है। दोबारा अगर आपने इनको रास्ता दिया तो ये अवाम पर जुल्म करेंगे, चढ़ दौड़ेंगे और अवाम को नहीं छोड़ेंगे। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि इसके बाद क्या होता है कि उसके खिलाफ 295C का एक पर्चा दर्ज हो जाता है और एक शैतान नुमा इंसान उठता है और वो उठकर कहता है कि इसको कोई मार दे, कुछ कर दे। अब एक बात बताइए, जिस शख्स ने, ये अफजल कादरी ने जनरल बाजवा और फौज में बगावत करवाने की कोशिश की और इल्ज़ामात लगाए और ये वो, अगर वो शख्स आज तक फ्री है और उस पर हाथ नहीं डाला गया तो फिर आप समझ लें कि डोरियां कौन हिलाता है। यानी आप अंदाजा कीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कह रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं, इधर धमकियां दिलवाने के लिए कि दोबारा पाकिस्तान फेटफ में फंस जाए। ये असल में गेम प्लान है कि अगर इमरान खान आ भी जाता है तो दोबारा हम ऐसे आउटफिट जो दहशतगर्द हैं जिनको हम खास तौर पर लॉन्च करते रहे, उनको दोबारा लेकर आने के फेटफ में फंसे। एक बात, सिंपली बात देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक सिंपल सी चीज़ है, ये जो हमेशा हम अक्सर औकात कहते हैं
कि जी वो फलाना कश्मीर में जाकर लड़ लिया या भारत इधर भाई सिंपल सी सूरत हाल ये है कि ये काम होता है लड़ने वालों का कि आप जाएं जाकर कश्मीर आज़ाद करवाएं। ये 75 सालों से जो लोग यहाँ पर जाते रहे, या बाजवा ने कहा जी जाते रहे थे और फलाना हुआ, मुशर्रफ ने एडमिट किया हमारे यहाँ से बंदे जाते रहे, इससे कश्मीर नहीं आज़ाद होना, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर आप फटफ में मजीद फंस जाते हैं। सवाल ये है कि जिन्होंने लड़ना वो क्यों नहीं जाके लड़ते, वो जाए और कश्मीर आज़ाद करवाएं। इस तरह हो गया आज़ाद 75 सालों से, उल्टा हम लोग फटफ में फंस गए हैं। जिन्होंने लड़ना है वो जाकर लड़े और आज़ाद करवाए कश्मीर। हमने चूंकि करवाना ही नहीं था तो हमने सारी जिंदगी काम किया। अब ये जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और दुनिया भर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, अब यकीन कीजिए आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं और ये मनाजिर पूरी दुनिया देखकर कांप रही है कि ये एटमी ताकत वाला मुल्क है। 27% से ज्यादा इन्फ्लेशन है और ये तकरीबन इस वक्त जो जून 2023 का जब आएगा तो 35-38% तक पहुंच चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी करेंसी इतनी डी वैल्यू होती जा रही है, कोई बंदा बाहर से पैसे भेजने को हमें तैयार नहीं है, ना हमारे पास कोई फॉरेन रिजर्व्स हैं, डॉलर्स की मार्केट के अंदर शॉर्टेज है। ये इन लोगों को समझ नहीं आती कि आपकी जो अय्याशियां जो गोल्फ खेलना, जो अय्याशियां करना, ये अवाम के टैक्स के पैसों से है। अगर अवाम अब जो इस काबिल ही नहीं है कि वो टैक्स दे सके, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, ना इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो चुकी है आपकी, बिल्कुल ठप इस इंडस्ट्री से पड़ गई है, और जो इक्का दुक्का रह रही है वो भी खुदा ना खासा बंद होने वाली है। आप अंदाजा कीजिए, गाड़ियां आपकी बिक नहीं रही, प्रोडक्शन आपकी खत्म हो चुकी है, इंडस्ट्री आपकी ठप हो रही है। जब वो टैक्स नहीं देंगे तो अय्याशियां कहां से चलेगी। अब दुनिया आपको कह रही है कि आप बंद करें, लोगों की सेहत के मसाइल पैदा हो गए हैं। वो कह रहे हैं आप जरा इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर पाकिस्तान सर्च करें, सिर्फ गूगल पर लिखे पाकिस्तान और आप न्यूज़ देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया ये कह रही है कि इनका सेहत का प्रोग्राम इमरान खान का जो था बंद करने के बाद तबाही पूरी तरह आ रही, सेहत कार्ड और ये तमाम चीज़ें। इस पूरे खेल के अंदर इनको समझ नहीं आ पा रही इन्होंने मुल्क को कहां पर धकेल दिया है। अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात जा रहे हैं वो क्लियरली असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तबाही की जो आखिरी हदें होती हैं असल में हम उनको अब छू रहे हैं। और ये बात बिल्कुल वसूख से कही जा रही है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के, लोगों के पास खाने को नहीं। एहसन इकबाल ने कहा था अगर हमने IMF की शराइत पूरी कर दी तो मुल्क में फसादात फूट पड़ेंगे। अब आप एक बात बता दें, दंगे, फसादात और ये तमाम चीज़ें आपको इतना ख्याल है तो भाई अब आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब बात कर दी है तो इंटरनेशनल इदारे उसको फॉलो करते हैं। वो दुनिया का बहुत ज़्यादा अहम तरीन बैंक है, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो आपको कर्जे देता है और वो कह रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं, अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए तो आपका मुल्क पूरी तरह तबाही का शिकार हो जाएगा। और ये बैठकर सिर्फ आज इमरान खान सिर्फ इतना कह दे कि भाई मैं आपका एहतसाब नहीं करूंगा, बाजवा का वो कोर्ट मार्शल की डिमांड से पीछे हट जाए और ये तमाम चीज़ें कर दे तो आप देखिए इलेक्शन करवा देंगे। सिर्फ तकलीफ ये है कि वो इमरान खान ने हमें छोड़ना नहीं है और इमरान खान हमारे खिलाफ इस वक्त है और उसने आकर एहतसाब करना। इस चक्कर में इन्होंने पूरे का पूरा मुल्क ज़मीन बोस कर दिया है और आप देखिए कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने मुल्क के साथ किया क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।